तो आखिरकार हम आ ही गए काल चक्र की कहानी के अंतिम पड़ाव पर। ये वो मोड़ है जहां हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, पर शायद यहीं से कुछ ऐसे सवाल शुरू होंगे जिनका कोई जवाब है ही नहीं। कहानी हमें ठीक उसी एक पल में वापस खींच लेती है जहां आरव घने जंगल में अकेला खड़ा है और उसके हाथ में कांपता हुआ कैमरा एक ऐसा नामुमकिन चुनाव सामने रखता है जहां से इस कहानी का अंत शुरू होता है। सोचिए, माहौल एकदम शांत है, इतनी खामोशी कि कानों में चुभने लगे, जैसे जंगल के सारे जीव जंतु एक साथ कहीं छिप गए हैं। सिर्फ हवा की सरसराहट है और आरव के दिल की धड़कनें जो हर पल तेज होती जा रही हैं। तभी उसके हाथ में वो कैमरा वाइब्रेट करता है और स्क्रीन पर ये शब्द जलते बुझते हैं। आरव की चीख उस खामोशी को चीर देती है, पर तभी उसके ठीक पीछे से एक शांत लेकिन बहुत थकी हुई आवाज आती है। वो पलटता है और सामने उसका भविष्य का रूप खड़ा है, आधा इंसान आधा एक अजीब सा जीव। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस सदियों की थकान दिखाई देती है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। चलिए समझते हैं कि ये काल चक्र, ये टाइम लूप आखिर था क्या। भविष्य का आरव जमीन पर एक गोला बनाता है और समझाता है, तुम इसे श्राप समझते हो, पर ये एक फिल्टर है। वो बताता है कि हजारों लोग भविष्य को बदलने या देखने की कोशिश करते रहते हैं। अगर सबको ऐसा करने दिया गया तो हकीकत ही टूट कर बिखर जाएगी। काल चक्र एक जरूरी संतुलन है जो ये तय करता है कि कौन इस ज्ञान के साथ रह सकता है और किसे मिटना होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। काल चक्र कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, एक क्रूर पर जरूरी सिस्टम। ये सवाल सही और गलत का है ही नहीं, ये सवाल है हकीकत को बचाने का, उसे बिखरने से रोकने का। अब जाकर आरव को सब समझ आता है। आयशा भी एक एंकर थी, लेकिन वो कोई आम एंकर नहीं थी, वो सबसे मजबूत थी। उसकी याददाश्त, हर लूप को याद रखने की उसकी ताकत ही काल चक्र के लिए सबसे बड़ी गड़बड़ थी। जहां सिस्टम हर बार सब कुछ रीसेट कर देता था, आयशा की यादें उस रीसेट को कभी पूरा होने ही नहीं देती थी। वो एक जिंदा सबूत थी कि हकीकत के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसीलिए वो सिस्टम की धुरी भी थी और उसका सबसे बड़ा खतरा भी। लेकिन कहानी का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला मोड़ तो तब आता है जब जंगल के बीचों बीच हवा में अचानक एक दरार खुलती है। उस दरार से आयशा बाहर निकलती है, बुरी तरह से जख्मी। आरव उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन आयशा यहाँ बचने के लिए नहीं आई। उसके आने का मकसद कुछ और ही है। आयशा एक हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है कि वो यहाँ हीरो बनने नहीं, बल्कि इस कहानी को, इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने आई है। वो भविष्य के आरव की तरफ देखती है और बस इतना कहती है, भाई बस अब। भविष्य का आरव बताता है कि अगर आयशा, जो कि सबसे मजबूत एंकर है, मिट जाती है तो काल चक्र हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। अब चुनाव बिल्कुल साफ है, एक इंसान की जान बचाओ और अनगिनत लोगों को इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसे रहने दो, या फिर एक का बलिदान देकर बाकी सबको बचा लो। आरव के हाथ कांप रहे हैं, वो ये नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन आयशा उसे समझाती है, मुझे बचाकर तू हीरो नहीं बनेगा, हीरो तब बनेगा जब तू सबको बचा लेगा। और वो खुद कैमरे को छू लेती है। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी सवाल आता है। आयशा आखिरी बार मुस्कुराती है और एक क्लिक की आवाज के साथ सब कुछ एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी में समा जाता है। और फिर खामोशी, जंगल की वो खौफनाक रात, वो चीखें, वो नामुमकिन चुनाव, सब गायब। एक पल में हम एक शांत सुबह में पहुंच जाते हैं, एक नई साफ सुथरी हकीकत में। आरव अपने हॉस्टल के कमरे में उठता है। सब कुछ सामान्य है। फोन पर कोई चेतावनी नहीं, कैमरा बंद पड़ा है। टीवी पर खबर चल रही है कि पिछले साल जो लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे, वो बस एक डेटा एरर था। हकीकत को इतनी सफाई से फिर से लिख दिया गया है जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा होना चाहिए था। लेकिन एक चीज है जो इस नई हकीकत में फिट नहीं होती, एक गड़बड़। आरव के फोन की गैलरी में आयशा की एक तस्वीर है जिसमें वो जंगल में खड़ी मुस्कुरा रही है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये हमें कुछ ऐसे सवालों के साथ छोड़ जाती है जो इस नई शांत दुनिया पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। उसी रात आरव की नींद खुलती है
और वो देखता है कि दीवार पे लगी घड़ी रात के 12:44 पर रुक जाती है। उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक अनजान नोटिफिकेशन है, एंकर स्टेटस पेंडिंग। इसका क्या मतलब हो सकता है? और इसके ठीक नीचे एक और लाइन आती है जो इस शांत रात में खौफ पैदा कर देती है। काल चक्र कभी पूरी तरह से डिलीट नहीं करता। और इसी के साथ कैमरे का लेंस एक पल के लिए चमकता है और फिर बंद हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि अगर आयशा को सिस्टम से पूरी तरह से मिटा दिया गया था, अगर हकीकत को रीसेट कर दिया गया था, तो उसकी वो तस्वीर आरिफ के फ़ोन में कैसे रह गई? किसने बचाई वो तस्वीर? क्या वो नोटिफिकेशन एक चेतावनी है? क्या कोई नया एंकर चुना जा रहा है? या फिर ये चक्र कभी खत्म हुआ ही नहीं था, बस कुछ देर के लिए रुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आयशा सच में मिट गई या वो अब भी कहीं मौजूद है, हमारी यादों और हकीकत के दायरे से बाहर? कालचक्र ने कहानी खत्म नहीं की है, बस वक्त का एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है।